हम लोग पुरुलिया में, बंगाल के पुरुलिया में एक स्कूल चलाते हैं लगभग 25 साल से। तो एक अद्भुत परिस्थिति ये तैयार हो रही है कि हम जब टीचर्स का अपॉइंटमेंट देते हैं तो जो भी अबव एवरेज हैं, अच्छे हैं, तो ये देखा जा रहा है कि उनको फिर प्रशिक्षण देकर जब हम तैयार कर लेते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को पढ़ाते समय बहुत ज़रूरी होता है कि उनके संग एक थोड़ा संबंध तैयार हो बच्चों से, नहीं तो बच्चे स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन ये परिस्थिति हो रही है कि जो थोड़े भी अच्छे हैं वो थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा मिलने से ही आप कुछ भी दे दो उनको, कितना ही बोध दे दो, कुछ भी दे दो, चले जाते हैं। तो परिस्थिति ये बन जाती है कि या तो फिर मीडियोकर टीचर्स रखो जो टिक जाएंगे, रह जाएंगे, नहीं तो ये बार बार हर साल ये हो रहा है कि 4, 5, 6, 7 टीचर छोड़ दे रहे हैं, बीच बीच में चले जा रहे हैं। आप कितना ही नियम बना लो, कुछ भी कर लो, इससे बहुत दिक्कत हो रही है बच्चों को। तो इसमें कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं आपसे कुछ मिले निर्देश मुझे। आप जिससे पूछ रहे हैं 30-40 लोग उसकी संस्था हर महीने छोड़ देते हैं, और उनके छोड़ने से मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, पर मैं क्या करूं, पैसे का खेल है बाबू भैया। वो निकल लेता है संस्था भी छोड़ के, जैसे आपका स्कूल छोड़ के टीचर चले जाते हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। ये तो ऐसा ही है, जो यही तो संघर्ष होता है। अब आज का संघर्ष शायद ये ना हो कि कोई आप पर चाकू या बंदूक चला रहा है, यही संघर्ष होता है। समाज को बदलने के लिए भी साधन उन्हें ही बनाना पड़ता है जो उसी समाज से आए हैं। आपके टीचर्स भी उसी समाज से ही आ रहे हैं ना, तो वैसे ही है जैसा समाज होता है। आप और कहां से लाओगे? तो जैसे समाज लालची होता है वैसे वो भी लालची है, उनको कहीं 100 रुपया ज्यादा दिखा तो चल दिए। इस बात का आपको खुद ख्याल रखना होगा। वहां पर कोई आध्यात्मिक बहुत आपको रोष दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आप जिसको ला रहे हो उसका केंद्र क्या है, वो कितना महत्वाकांक्षी है, वो कितने दिन टिकेगा, ये आपको पहले ही सोच के रखना पड़ेगा। पर आप कितना भी सोच के रखो, कई बार तो आप ही जिस टीचर को तैयार करोगे 4 साल 5 साल लगा करके, वो तैयार होने के बाद ठीक इसीलिए भाग जाएगा क्योंकि अब वो तैयार हो गया है, तो बाहर उसको ज्यादा पैसा मिल सकता है।